इसी बीच आपको सीधे उत्तराखंड विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिशा तय कर रही है और भविष्य भी गढ़ रही है। और हमने देखा चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो, क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट होना हो, या फिर सेना वायुसेना में भी अग्रिम प्रति के मोर्चों पर काम करना हो, हमारे देश की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी मातृशक्ति अपने पराक्रम से, अपने कौशल से भारत का मान सम्मान ना आगे बढ़ा रही हूँ। महोदय, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने प्रत्येक मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो वीरता दम्य साहस की प्रतीक तीलू रतवेली हो, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूका, या उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी जिया रानी हो, जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के नाकों चबवा दिए, या फिर हम सभी ने इतिहास पढ़ा है, या गढ़वाल की रानी कर्णवती हो, जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगल सेना को परास्त कर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, या फिर चिपको आंदोलन की अग्रदूत गौरा देवी हो, जिन्होंने जंगलों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महान नारियां उत्तराखंड की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं, जहां नारी शक्ति ने हर युग में साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का अद्वितीय परिचय दिया है। हमारी मातृशक्ति ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नारी केवल भागीदार करना ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करना भी जानती है। हर क्षेत्र में उनकी कुशलता ने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है, राज्य को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारी माताओं बहनों ने अपने त्याग से, संघर्ष और साहस से न केवल जन आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में, उसका नींव रखने में, या राज्य प्राप्ति तक संपन्न होने तक अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसमें उत्तराखंड राज्य की, हमारी मातृशक्ति की भूमिका थी। मातृशक्ति ने हमेशा बढ़ चढ़ के उस आंदोलन को चलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार का ही काम नहीं करती है, बल्कि समाज को भी संभालती है, राष्ट्र को भी प्रगति में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी, राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नारी शक्ति के इसी सामर्थ्य को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान दिलाने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के सदनों पर लाया गया, और इस ऐतिहासिक अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये इन सदनों में केवल मातृशक्ति का संख्या बढ़ाने का प्रयास भर नहीं था, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए भारत देशवासियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को उनसे सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं।
वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था। और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव सहित तृणमूल के युवराज माननीय जी राहुल गांधी जी ने अपना वोट भी नहीं दे पाया। राहुल गांधी जी ने तो वोट भी नहीं दे पाया। पहले जानकारी ले लो, पहले राहुल गांधी ने तो वोट भी नहीं दे पाया था, तो बाद में किया।